नमस्ते। आज मैं कक्षा 7वीं की पाठ 1 माँ का एक कहानी की व्याख्या करने जा रही हूँ। माँ कहा एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझे अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कहा माँ, कह लेती ही लेती, राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कहा एक कहानी। सबसे शुरू में मैं कवि परिचय देना चाहती हूँ। श्री मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्रीय कवि थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट में चीर गांव में हुआ था। ठीक है। इनकी जो कविताएं हैं उनमें वीरता, देश प्रेम, मानवीय भावों पर आधारित थी। उनकी प्रमुख रचनाएं जयद्रथ, पंचवटी, यशोधरा आदि है। माँ का एक कहानी। बच्चा क्या कहता है? यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप के माँ का एक कहानी नामक कविता से है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश में राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने को कहता है और माता यशोधरा राहुल को कहानी सुना रही है। राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है, बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। राजा या रानी की कहानी सुनाओ। उनकी माँ कहती है, पुत्र तू हठ करता है। हठ मतलब जिद, अर्थात जिद। तो सुन, एक दिन सुबह बगीचे में तुम्हारे पिता घूम रहे थे। वहां पुष्प की सुगंध चारों ओर थी और इतना सुनकर राहुल कह उठता है कि हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुनाओ। यहाँ पे तात है। तात का अर्थ होता है पिता। तात का अर्थ होता है पिता। सुरभि मतलब होती है खुशबू, भ्रमण घूमना, उपवन बगीचा। हठी जिद्दी, हठी जिद्दी। माँ का एक कहानी। इस कविता में बच्चा अपनी माँ से क्या कहता है? कहानी सुनाने की जिद करता है। तो माँ क्या कहती है? क्या उसने उसे अपनी नानी समझा है जो वो उसे कहानी सुनाएगी? तब बच्चा चतुराई पूर्वक कहता है कि उसे ऐसे ही सोए सोए ही कहानी सुना दो। तब माँ कहानी कहना आरंभ करती है। आरंभ अर्थात शुरू करती है। बच्चा खुश होकर अपनी माँ से कहता है, यही कहानी सुनाओ। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे, तत भ्रमण कर। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। माँ अपने बेटे को समझाती है कि वह क्या है? हठी। हठी अर्थात जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। फिर वह उपवन बगीचे का वर्णन करती है जहाँ उसके पिता अर्थात तात सुबह भ्रमण करते थे। भ्रमण अर्थात सैर किया करते थे। उस उपवन में पुष्प की सुगंध बिखरी रहती थी। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, माँ यही कहानी। ये माँ, हाँ माँ यही कहानी। बच्चा कहता है कि माँ वही कहानी सुनाओ जिसमें बगीचे में अच्छी खुशबू थी। 5वां प्रसंग। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर। हिम बिंदु
झीले थे हल्के झोंके हिले हिले मिले थे। माँ बताती है बगीचे में रंग बिरंगे पुष्प थे, ओस की बूंदें चमक रही थी और हवा बह रही थी। पास में पानी की नहरें भी थी। यह बगीचे की सुंदरता को दिखाता है। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। बच्चा प्रसन्न होकर कहता है, खुश होकर कहता है, क्या कहता है? हाँ माँ यही कहानी सुनाते रहो जिसमें पानी लहरा रही है। 7वां प्रसंग, गाते थे खग। गाते थे खग। कल कल सवर से सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खर सर से। माँ बताती है कि वहाँ पक्षी मीठे स्वर में गा रहे थे। तभी अचानक एक हंस ऊपर से नीचे गिर पड़ी। उसे तीर से चोट पहुंची थी। 8वां प्रसंग, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। बच्चा दुखी होकर कहता है, हंस को चोट पहुंची है, यह तो बहुत करुणा भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखिर तक आया नक्ष सिद्ध का मानी। माँ बताती है उसके पिता ने तुरंत हंस को उठाया और उसकी जान बचाई। तभी वह शिकारी आया जिसने हंस को मारने का दावा किया। लक्ष सिद्ध का मानी कोमल कठिन कहानी। बच्चा कहता है यह कहानी तो बहुत ही कोमल भावनाओं और कठोर वास्तविकता का जोर है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात मगर थे रक्षी, तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। शिकारी घायल हंस को मांगता है, किंतु राहुल के पिता, बच्चे के पिता उसकी रक्षा करने को तैयार रहते हैं। शिकारी जिद पर अड़ जाता है। बच्चा उत्साहित होकर कहता है, अब कहानी और रोचक होती जा रही है, इंटरेस्टिंग होती जा रही है और भी अच्छी होती जा रही है। हुआ विवाद सदैव निर्दिन में, उभय आग्रही थे सब विषय में। गई बात तब न्यायालय में। माँ बताती है कि दयालु पिता और निर्दयी शिकारी के बीच विवाद बढ़ गया। दोनों अपने पक्ष पर अड़े रहे और अंत में यह मामला न्यायालय में पहुंच गया। बच्चा कहता है अब तो पूरी सभा ने इस विवाद को जाना, कहानी अब बड़ी हो गई। बच्चा कहता है वह बिना डरे क्या कहेगा, सही कौन है, हंस को मारा जो उसने या जो बचाया। माँ उसका जवाब सुनना चाहती है। बच्चा कहता है वो अभी कहानी सुन रहा है, निर्णय करना कठिन है। बच्चा सोच समझकर कहता है अगर कोई निर्दोष को मारता है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। न्याय हमेशा दया से भरा होना चाहिए। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। माँ खुश होकर कहती है कि राहुल ने सही समझा, उसने उस करुणामयी कहानी का सही अर्थ जाना। धन्यवाद।